बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है अमरजीत सिंह और इनको हंगामी एक कॉल आती है FBI की जानिब से और कहा जाता है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, जहां पर मौजूद हैं फौरी तौर पर आप वहां से राब्ता करें। FBI की टीम आपके पास पहुंच रही है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ आपको मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। किसी भी वक्त आप पर हमला हो सकता है, इमीडिएटली बताएं। और आप सोचिए, उसके बाद फौरी तौर पर ये FBI के साथ जाते हैं, वहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह आपकी स्क्रीन पर एक और जनाब आए हैं, इनका नाम है प्रीतपाल सिंह। ये 69 इयर्स ओल्ड हैं, US के सिटीजन हैं और इनको कॉल जाती है कि इमीडिएटली आप फौरी तौर पर FBI के लोग आ रहे हैं आपके पास, आप उनके पास पहुँचे और राब्ता करें। और इस सारी सूरत हाल में उनसे डाटा शेयर किया जाता है, इमीडिएट लोकेशन बताई जाती है और वहाँ पर पहुँच कर वो उनको बताते हैं कि आपको मारने के लिए भारत के अंदर से लोग तैयार हैं और किसी भी वक्त आप पर हमला हो सकता है। उसके बाद ये तीसरे शख्स जो आपकी स्क्रीन पर है, इनका नाम है मोहिंदर सिंह। इनको कॉल जाती है इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से और कहा जाता है कि फौरी तौर पर आप किसी नज़दीकी जगह पर पहुंच जाएं और आप पर हमला होने वाला है और आपकी जान को शदीद खतरा है। और इंटेलिजेंस एजेंसी इनसे लोकेशन पहुंचती है और कहा जा रहा है कि आप नज़दीकी थाने या फलाना जो भी जगह इनको बताएगी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग पहुँचते हैं, इनकी प्रोटेक्शन की जाती है। ये इस वक्त सिखों का हाल है अमेरिका में, कनाडा में और बरतानिया के अंदर। आप जिंदगी में कभी सोचा था? भारत ने, इनको आदत पड़ गई थी पाकिस्तान की, यार इसको मार दो, यार उसको मार दो। पाकिस्तान ने कौन सा पूछना है? KPK में सिख मार दिए, लाहौर में मार दिए, चाहे वो कोई मुजाहिदीन मार दिए, का फलाना मार दिए, कभी हमारे बंदे मार दिए। और आप अंदाजा कर लें, एक ही काम ना, जो TTP ने मारा, TTP ने मारा, मारती इंडिया की। आप एक बात बताइए, जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ कनाडा में जाकर बंदा मार सकती है, अमेरिका में जाकर वो बंदा मारने वाली हो या मार सकती है और FBI पकड़ ले, या वो बरतानिया में मारे या वो यूरोप में मारे, उनके लिए पाकिस्तान में मारना मुश्किल है। कितना उन्होंने मारा है, असल में शायद उनको यहां से ही मिली थी। ये वो सारे लोग हैं और इस तरह की, ये सिर्फ 3 की बात आपको बताई है, इस तरह के बेशुमार लोग हैं जिनको कॉल्स जा रही हैं FBI की। और इस वक्त FBI जितनी तेजी के साथ काम कर रहा है वो शायद आपको अंदाजा नहीं। यानी आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका इत्तेहादी है भारत का, कनाडा इत्तेहादी है भारत का, लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने छोड़ना ही नहीं है इनको, हम तो इनका हशर नशर कर देंगे, अमेरिका है। यानी आप अंदाजा कीजिए, अभी उन्होंने हरदीप सिंह को मारा है और उनका दिल नहीं भरा, अभी भी वो मारने के लिए बंदे जा रहे हैं उनके, और वो FBI उनको पकड़ रही है, उनको बता रही है कि तुम्हें मारने वाले हैं, उनको पकड़िए। यानी मोदी, आप अंदाजा कर ले, वो इतना, ये जितने इंतहा पसंद होते हैं, ये फिर नतीजों की परवाह नहीं करते। नतीजे की अगर परवाह करते तो 27 फरवरी को अभिनंदन को इन्होंने हमें कहा था कि आप वापस करें, नहीं तो पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। और फिर उसके बाद एम्बेसीज को कॉल चली गई थी कि एम्बेसीज खाली कर दें, और इन्होंने पाकिस्तान के 6 से 7 शहर निशाने पर रख लिए थे, ये तैयार थे हमला करने के लिए। आप अंदाजा कर लें कि इंडिया की ये हालत है मोदी की। आप उसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा या वो पाकिस्तान को छोड़ देगा? जो दुनिया के सुपर पावर अमेरिका, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना और अमेरिका की जितनी मर्जी बड़ी लड़ाई हो जाए, ये नहीं होता कि चाइना यहाँ से बंदे भेज दे और बंदे भेज कर के अमेरिका के अंदर टपका दो, या अमेरिका बंदे भेजकर चाइना के अंदर इसको टपका दो, या यहाँ से। ये काम दुनिया में एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी नंबर 1 तरीके की करती रही है, रॉ तो करती है, और उसका नाम है मोसाद। मोसाद इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है और दुनिया में कहीं भी, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो कहीं भी बंदा मार सकते हैं। यानी उनकी इतनी पावर है कि वो किसी थर्ड पार्टी को कह के पाकिस्तान में बंदा मरवा दे, वो अमेरिका में कर दे, वो मिडिल ईस्ट में कर दे, वो दुनिया में किसी भी कोने पर जाकर बंदा मार सकते हैं, उनकी इतनी ताकत है। और मोदी ने ये चीज़ सीखी और उसने पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा काम ये किया। उन्होंने कहा यार कोई परवाह नहीं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि आज जयशंकर ने धमकियां दी हैं अमेरिका को
और जिस तर्ज की वो धमकियां दे रहा था वो आप सब ने सुन ली। हकीकत टीवी ने आपको बताया, तफसीली वीडियो में बताया कि वो कह रहा हमारे मामलात में मुदाखलत ना करो, जो दुनिया का निज़ाम तय करते हैं हम उनको करने नहीं देंगे, फलाना नहीं है, भारत के आगे ये ना करो वो ना करो। आप अंदाज़ा कीजिए कि उनका लेवल ये पहुंच गया है कि FBI इस वक्त दिन रात बिजी है कि वो इनको बचा रही है। लेकिन ये बात चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो मर्जी कर लें, आप कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी को क्लीन चिट दे ही नहीं सकते, जिनको पता था हरदीप सिंह निज्जर मारा जाने वाला है, लेकिन उन्होंने इसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ये मार दिया जाए, हम उसके बाद भारत को ब्लैकमेल करेंगे इसकी तर्ज के ऊपर। एक याद रखिएगा, बंदा अगर अमेरिका की सरजमीन पर कोई एक बंदा भारत ने मार दिया, कोई एक सिख, आप तूफान का अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। और मोदी शायद यानी इस लेवल की सूरत हाल हो जाएगी कि अमेरिका और भारत आमने सामने आ जाएंगे। और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि यानी एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मोदी किसी की परवाह नहीं कर रहा, वो किसी की परवाह नहीं करता, वो डर भी नहीं रहा। यानी अगर उसके जरा सा डर इसको होता तो आज जयशंकर स्पीच करके अमेरिका और कनाडा को धमकियां देता। वो कभी जिंदगी में नाम लेकर पाकिस्तान और चाइना को धमकियां देता था। आज वो बाकायदा तौर पर उसने कनाडा और अमेरिका को धमकी दी है कि ये काम नहीं करेंगे। और आप इंडियन मीडिया उठा ले, सारा मोदी के कंट्रोल में है। वो अमेरिका को गालियां दे रहे हैं, वो अमेरिका के साथ कनाडा को गालियां दे रहे हैं। ऋषि सुनक का असल में इस वक्त चल रहा है इम्तिहान बहुत बड़ा। हुआ यूं है कि मोदी के खिलाफ इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर और बरतानिया में शुरू होने वाले हैं। इंडिया की जानिब से पैगाम गया है ऋषि सुनक को, जो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है। उसको कहा गया है कि जो मर्जी हो जाए, तुम्हारे यहाँ पर हमारे खिलाफ मुजाहरे नहीं होने चाहिए, ये हम काबिले कबूल नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तुम अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना। ऋषि सुनक के बारे में इंडियन मीडिया ने खबर की है कि उसने कंफर्मेशन दे दी है कि यहाँ पर अगर प्रोटेस्ट होगा तो मैं उस प्रोटेस्ट को ख़त्म करूंगा। जबकि बरतानिया में आप एहतजाज करें, आप पर कुछ कर नहीं सकते। अब ये इंडियन मीडिया की कितनी खबर सच है, ये तो जब सिखाएंगे एहतजाज करने के लिए तो तब पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, वहाँ पर तो जितने मर्जी आप एहतजाज करें, आपको रोका नहीं जा सकता। लेकिन आप अंदाज़ा कर लें कि उसका लेवल क्या है। असल में वो कहता क्या है, वो कहता है कि दुनिया के अंदर ये इनकी वैल्यू नहीं है, कोई भी ये अमेरिका की वैल्यू नहीं है। वो कहता है अमेरिका को कि असल में अमेरिका यूक्रेन में जंग हार चुका है, असल में तो अमेरिका जंग हार चुका है अफगानिस्तान के अंदर। अब असल में मोहम्मद बिन सलमान ने जब ये कहा कि भाई हमें तो अमेरिका की परवाह नहीं है, हमें तो बाइडेन की कोई परवाह नहीं है, तो मोदी ने सोचा यार इनको परवाह नहीं है तो फिर हमें किस बात की परवाह है, हम भी ज़रा क्रीज से बाहर निकल कर खेलते हैं। तो उन्होंने कोशिश की कि वो काम करे। इस चक्कर के अंदर वो यानी आप देख ले, ये एटीट्यूड जो उसका है, बिल्कुल ये एटीट्यूड एग्जैक्टली मुसाद वाला है जो इसराइल का मामला ये है कि वो दुनिया में किसी को भी टपका देंगे, कुछ भी कर देंगे, आप उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते। चाहे तो वो अमेरिका हो, दुनिया की जो सी मर्जी ताकत हो, आप उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वो ईरान आते हैं, तहस नहस करके ईरान को चले जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर वो हमारा एटमी प्लांट कोहटा पर हमला करने के लिए आए थे और तैयार हो गए थे। गुजरात से उनके जहाज उड़ने थे और बिल्कुल तैयार थे। उस वक्त पाकिस्तान, चूंकि धमकी हमने ये दी थी ज़ियाउल हक ने सिर्फ इतनी बात की थी कि हम इंडिया को उड़ा देंगे, तो इंडिया उस वक्त डर गया था, वरना तो उनको कोई परवाह नहीं है। वो दुनिया में, अब इंडिया के अंदर भी सूरत हाल ये, जब आप ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं। इंडिया ने कर लिया बहुत ज़्यादा तरक्की, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया मोहताज है उसकी। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका जितना हवाओं में उड़ा है, अमेरिका की गलती ये है कि अमेरिका भारत को समझ रहा है कि वो यूक्रेन है। देखिए, भारत चांद पर लैंड कर चुका है। चांद पर जब कोई मुल्क लैंड कर जाता है तो वो फिर बहुत आगे चला जाता है। अमेरिका से आगे वो गया हुआ है इस वक्त भारत बहुत सारे मामलात में। यानी आप ये अंदाज़ा कर लें कि उसका 25 अरब डॉलर का मिशन है, जो सालाना यानी नॉर्मल प्रोग्राम्स में नासा के लिए उसका कम से कम 70-80 अरब डॉलर का बजट बनता है सालाना, खुफिया और ओपनली या जिस तरह भी वो करते हैं। भारत का ये जो मिशन गया है वो $75 मिलियन में गया है, सिर्फ $75 मिलियन। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो भारत के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है वो मोदी, यानी आप सोच लें इतना क्रिटिसिज्म उस पर हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट में खड़े होकर उसको कह रहा है कि यार तुमने ये काम किया, फलाना किया, और वो फिर भी मारने के लिए तैयार है। कभी वो कनाडा के अंदर, कभी वो अमेरिका के अंदर, कभी वो किसी जगह पे। अगर आप ये देखिए 2 ममालिक तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। बरतानिया के अंदर ऋषि सुनक का इम्तिहान है कि भाई तू कहाँ पर खड़ा है, मोदी के साथ ही रहना है या कहाँ खड़ा है। देखिए जितनी मर्जी कोशिश कर ले ऋषि सुनक, है तो वो एस्टैब्लिशमेंट का ही नुमाइंदा, वही लेके आए हैं उसको। तो इस सूरत हाल के अंदर ऋषि सुनक चाहे जितनी मर्जी फेवर दे ले मोदी को, वो एक हद से आगे नहीं जा सकता। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले अच्छी तरह। उसको वही करना पड़ेगा जो आलमी एस्टैब्लिशमेंट का, जिस तरह आलमी एस्टैब्लिशमेंट ट्रूडो को लेकर है। अब उनका मामला ये है कि भारत जो है वो यूक्रेन बने। देखिए यूक्रेन भारत नहीं है, भारत न्यूक्लियर ताकत है, यूक्रेन वो लेवल नहीं है। भारत की आबादी देखिए, अमेरिका ये समझ रहा है कि हम भारत को करेंगे फलाना। मोदी जिसकी सोच ये है, उसने कहा था कि मुंबई हमले की दफ़ा मैं होता तो मैं अमेरिका के पास ना जाता। उसने कहा था कि पाकिस्तान ने हमला मुझ पर किया, मैं अमेरिका के पास ना जाता। जैसे मनमोहन सिंह चला गया और मनमोहन सिंह वहाँ पर जाकर आंसू बहाना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं जाता और पाकिस्तान को मार देता, और मैं जाकर यानी उस पर अगर शायद उसका एटमी हमला भी करना पड़ता तो वो उसके नज़दीक वो कर देता। वो कर सकता है क्योंकि वो दिमागी तौर पर मफलूज है। यानी अमेरिका के साथ वो पंगे ले रहा। आप सोचे आपने एक बंदा टपकाया हो, मारा हो आपने, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यार नहीं चलो अगले साल कर लेंगे, कुछ 6 महीने बाद। अभी वार्निंग जारी हो रही है और वो धड़ाधड़ उसके बंदे गए हैं। अब ये FBI का काम है, उसने करना क्या है? उसे कुछ अरसे के बाद कहना है कि ये बंदे मैंने पकड़ लिए, ये आए थे यहाँ पर मारने के लिए, और ये मेरे पास सबूत है। ऑलरेडी ये सारी सबूत तो अमेरिका ने और 5 आइज ने दिए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मोदी का कॉन्फिडेंट देखिए, यानी क्या बात है उस बंदे की कि वो अमेरिका से पंगा ले चुका हुआ है, वो कनाडा से ले चुका हुआ है। आप सोचें कि अगर इस सारी सूरत हाल में मोदी ने कहा कि ठीक है मुझे अंजाम की परवाह नहीं है, यानी आप ये सोच लें कि अगर इंडिया में डिस्कशन ये हो रही है कि हमने कनाडा के ऊपर न्यूक्लियर हमला करना है या सर्जिकल स्ट्राइक करना है, बेशक वो करें या ना करें, डिबेट तो उन्होंने शुरू करवा दी है ना। आप सोचिए ज़रा कि अगर इस सारी सूरत हाल में भारत ने कोई एक आधा बंदा फारिग कर दिया कनाडा में मजीद या अमेरिका में कर दिया, तो उसके बाद भारत जो उसका आउटकम होगा वो बर्दाश्त कर पाएगा? वो डेफिनेटली बात है। मोदी ये समझता है मैं बर्दाश्त कर लूँगा, इसीलिए तो अभी तक उसके बंदे तैयार हैं। और इस सारी सूरत हाल में एक आधा कोई ऐसा काम हो गया तो खेल तो बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंच जाएगा और मज़ा बहुत आएगा। क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है इसका एंड होना है 2-3 चीज़ों में। या मोदी सरेंडर करेगा, या वो अमेरिका से जीत जाएगा, या इस सारी सूरत हाल में वो कंप्रोमाइज़ करके चाइना के खिलाफ खड़ा होगा। कोई एक काम तो होना ही होना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।